नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी वाले में। तो दोस्तों, आज आपके लिए इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं आरआरबी एएलपी भर्ती 2026 यानी कि जो असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती है रेलवे विभाग के अंदर, उस वैकेंसी के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, और अगर वीडियो में जानकारी नहीं मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना है, आपको किसी के बारे में भी डाउट हो तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ख़राब न करते हुए हम सीधे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर देखिए, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये वैकेंसी है जो आरआरबी एपीएल असिस्टेंट लोको पायलट, ये वैकेंसी करवाने वाले विभाग कौन सा है, तो विभाग हो जाएगा आपका इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। पोस्ट रहने वाली आपकी असिस्टेंट लोको पायलट की एएलपी की, और वैकेंसीज टोटल पोस्ट इसके अंदर रखी गई है 11,127। टोटल पोस्ट इसके अंदर 11,127 पोस्टें रखी गई है। 2023 से ये आई सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो 2023 या 24 के अंदर आई थी, लगभग 18,000 पोस्टों पर सबसे बड़ी भर्ती आई थी। ये रहने वाले 11,000 के समथिंग पोस्टों पर वैकेंसी। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अंदर सैलरी की। तो सैलरी आपकी लेवल टू इंटीरियर सैलरी 19,900 रुपये से इसकी सैलरी स्टार्ट होने वाली है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया के अंदर आपको कहीं पर भी जॉब मिल सकती है। कैटेगरी की मैं बात करूं तो आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2026 रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों 15 मई से, 15 मई यानी से आज से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 14 जून 2026 रहने वाली है, और लास्ट डेट एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूं तो 16 जून 2026 तक आप इसकी जो फ़ीस है वो भर पाएंगे। दोस्तों, फ़ीस कितनी रहने वाली है इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। फ़ीस जो है कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी फ़ीस है वो अलग अलग रखी गई है। करेक्शन एप्लीकेशन विंडो की बात करते हैं तो 17 से 26 जून तक आप है जो इसके अंदर अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन है तो वो कर पाएंगे, और एग्ज़ाम की डेट है वो अभी तक जारी नहीं हुई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पदों के विवरण के बारे में। तो पदों के विवरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेंट्रल रेलवे के तौर पर 1400 पद है। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में 700 पद है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर 1125 पद है। ईस्टर्न रेलवे के अंदर 608 पद है, और नॉर्थन सेंट्रल रेलवे के अंदर 457 पद रखे गए हैं। दोस्तों, अगला वह है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंदर 105 पद है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंदर 1276 पद है। नॉर्थन रेलवे के अंदर 740 पद है। नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे के अंदर 600 पद है। साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर 674 पद है, और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर 200 पद है। दोस्तों, और साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर 1531 पद है। साउथर्न रेलवे के अंदर 250 पद है। साउथर्न वेस्टर्न रेलवे के अंदर 200 पद है, और वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर 541 पद है। वेस्टर्न रेलवे के अंदर 214 पद है, और ये जो चित्रांकन लोकोमोटिव वर्क्स है CLV के अंदर 06 पद देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस प्रकार से पदों की संख्या टोटल आपकी 11,127 पद इसके अंदर रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में यहाँ पर आपको देखिए, अगर आप जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, या फिर अगर आप SC ST PWD वुमेन और EBS ट्रांसजेंडर या माइनॉरिटी के अंदर आते हैं तो आपको 250 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। तो मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। अगर आप जनरल OBC या EWS के कैंडिडेट तो आपको 500 रुपये का शुल्क देना होगा, और आप जब CBT फर्स्ट एग्ज़ाम देने में उसके अंदर यानी CBT फर्स्ट के अंदर अगर आप उपस्थित हो जाते हैं तो आपको 500 में से 400 रुपये आपके वापस बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, और जो SC ST के कैंडिडेट का जो 250 रुपये फीस रखेगी, इसकी जो पूरी फीस है वो वापस रिफंड कर दी जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एज लिमिटेड के बारे में। तो इस वैकेंसी के लिए एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। और सरकार के अनुसार जो SC ST के कैंडिडेट है और SC ST OBC के कैंडिडेट को वो सरकार के नियम अनुसार है वो छूट प्रदान की जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2026 के लिए अभ्यर्थी को 10वीं पास होना चाहिए, और संबंधित ट्रेड में ITI होना चाहिए, या फिर 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आपको 10th पास होने अनिवार्य है। उसके बाद में प्लस में आपके पास या तो ITI की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपका जो 3 वर्षीय इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है ये वो होना चाहिए, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो कैंडिडेट ITI अब कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले या जो जून जुलाई के अंदर एग्जाम हो जाएगा और उनकी ITI कंप्लीट हो जाएगी, सेकेंड ईयर के जो ITI के स्टूडेंट हैं वो भी इसके अंदर अपेयरिंग के तौर पर फार्म भर सकते हैं। दोस्तों,
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2026 में अभ्यर्थियों का चयन सीबीटी प्रथम होगा। द्वितीय कंप्यूटर बेस्ड आधारित योग्यता परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आपका इसका चयन की बात करूं तो इसके अंदर आपका सीबीटी फर्स्ट, एक तो पेपर होगा सीबीटी फर्स्ट, एक होगा आपके पास सीबीटी सेकंड और एक होगा आपका सीबीईटी, एक और लास्ट में होगा सीबीईटी। तो रेलवे असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सीबीटी प्रथम परीक्षा केवल स्क्रीनिंग परीक्षा होगी जिसमें 75 बहुविकल्पीय प्रश्न और 60 मिनट के हल करना अनिवार्य। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहेगी सभी एग्जाम में और इसमें सामान्य एवं ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक, ओबीसी एवं एससी को 30% और एससी एसटी को न्यूनतम 25 अंक लाना अनिवार्य रहेगा दोस्तों। हाँ, एससी को 30% और एसटी को 25% अंक लाना अनिवार्य होगा। जनरल इंटेलिजेंस यहाँ पर देखिए सिलेबस यहाँ पर बताए गए हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करते हैं 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स से, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स से और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स से और साइंस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स से रहने वाले। टोटल आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे और 75 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है दोस्तों। सीबीटी प्रथम मेरिट के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को सीबीटी सेकंड परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसके प्रथम पार्ट में 100% और 90 मिनट और सेकंड पार्ट में 25% 60 मिनट में हल करने होंगे। इसमें नकारात्मक अंकन 1/3 भाग रखा गया है। इसके बाद कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट के 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा दोस्तों। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपका सब्जेक्ट नंबर ऑफ रहेगा, जिसके अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और पार्ट बी के तौर पर ट्रेड टेस्ट प्रोपोर्शनल नॉलेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 160 और 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल आपको 175 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। अप्लाई करने के लिए आपको जो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों यहाँ पर बताई गई है, indianrailway.government.in पर इन पर जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 जून 2026 रहने वाली है। 14 जून 2026 से पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर दें दोस्तों। तो ये थी जानकारी दोस्तों रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में। अगर आपको अभी भी किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट है तो आपको क्या करना है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि आपको किस चीज़ के बारे में है जो डाउट है दोस्तों। धन्यवाद।